नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, और वह भी बहुत सरल और साधारण भाषा में। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 के वार्षिक प्रेम राशि फल के बारे में। जी हाँ, ग्रहों की चाल से हम बताएंगे कि 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या संकेत दे रहा है 2026, और अगर आप विवाहित हैं तो कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन इस 2026 में, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो क्या भविष्य है आपके रिश्ते का। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे 2026 में क्या आ रहा है आपके लव जीवन में, लव लाइफ में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साल 2026 में कुछ प्रमुख ग्रह उनके गोचर की। तो देखिए, गुरु ग्रह इस साल लगभग 3 बार गोचर करने वाले हैं। साल के शुरुआत में गुरु ग्रह मिथुन राशि में रहेंगे, वो भी वक्रीय अवस्था में। इसके बाद 11 मार्च 2026 को गुरु ग्रह मार्गी हो जाएंगे, और 2 जून 2026 को गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को शनिवार को यह गुरु ग्रह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, और इसके बाद पूरा साल ये सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। ये तो रही गुरु ग्रह की स्थिति। गुरु ग्रह अतिचारी स्पीड में चल रहे हैं इस बार, तो गुरु ग्रह बहुत जल्दी जल्दी गोचर कर रहे हैं। अब गुरु ग्रह 15 जुलाई 2026 को अस्त हो जाएंगे। केवल 28 दिन के लिए अस्त होंगे, और 12 अगस्त 2026 को यह उदित भी हो जाएंगे कर्क राशि में। ये कर्क राशि में अस्त होंगे, कर्क राशि में उदित भी हो जाएंगे। अब शनि ग्रह की बात करी जाए तो शनि ग्रह इस पूरे साल मीन राशि में रहने वाले हैं। एक ही राशि में रहेंगे, शनि का कोई गोचर इस साल नहीं होने वाला है। और शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को वक्री अवस्था में आएंगे, और 11 दिसंबर 2026 को यह मार्गी हो जाएंगे। ये शनि की स्थिति रही। अब राहु और केतु की भी बात करना बहुत जरूरी है। तो राहु आपके लिए इस साल कुंभ राशि में रहने वाले हैं, और केतु रहने वाले हैं सिंह राशि में। पूरा साल लगभग ये इन्हीं राशि में रहेंगे। ये ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं, वक्री ही रहते हैं हमेशा, और साल के अंत में 5 दिसंबर 2026 को गोचर करेंगे। राहु आ जाएंगे मकर राशि में, और केतु आ जाएंगे कर्क राशि में। इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपके लिए 2026 आपके लव राशि फल के लिए कैसा रहेगा, देखते हैं। देखिए वृषभ राशि के दर्शकों, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और आपके प्रेम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं बुध ग्रह, और आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी यहाँ पर बनते हैं मंगल ग्रह। तो इन तीनों ग्रहों की स्थिति, और जो ये हमारे गुरु, राहु, केतु और शनि, इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपके लिए 2026 क्या लेकर के आ रहा है, चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए वृषभ राशि के दर्शकों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपने लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो देखिए 2026 एक ऐसा साल होगा जो आपके दिल के रिश्तों और भावनाओं को एक नई दिशा देगा। इस साल देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी भावनाओं, भरोसे और प्रेम की परीक्षा भी लेगा, लेकिन साथ ही यह साल आपके रिश्तों में गहराई, स्थिरता और नई शुरुआत के संकेत भी दे रहा है। आप अगर सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं या फिर विवाहित हैं, 2026 आपके दिल से जुड़ने और सच्चे रिश्ते निभाने का साल बन सकता है। कैसे, आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अविवाहित हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई मिल जाए। तो देखिए वृषभ राशि के वो दर्शकों जो सिंगल हैं, आपके लिए 2026 दिलों की धड़कन और नए रिश्तों की शुरुआत का साल साबित हो सकता है। साल की शुरुआत यानी कि जनवरी में किसी पुराने कनेक्शन से दोबारा आपका संपर्क हो सकता है। मतलब कोई आपका एक्स फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर कोई एक वो शख्स जिसको आप जानते थे
आपका उसके साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं था पर आप उसे जानते थे, हो सकता है उसकी एंट्री फिर से आपकी लाइफ में हो जाए। ये साल की शुरुआत आपके लिए संकेत दे रही है। जब फरवरी में आपकी नई मुलाकातें और दिलचस्प आकर्षण आपकी जिंदगी में नए रंग भरने के लिए तैयार है। मार्च में हम आपको सलाह देंगे कि जरूरत से ज्यादा भावनात्मक होकर के कोई भी निर्णय ना लें। इमोशंस में आकर के कोई डिसीजन ना लें, इमोशंस को कंट्रोल करें और रिश्तों को धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ने दें। अप्रैल और मई का महीना सोशल सर्कल या फिर दोस्तों के माध्यम से कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपकी सोच से मेल खाता हो। यहाँ तक कि कोई पुराना रिश्ता भी अगर आपका जो टूट गया था, बहुत चांसेस है कि इस समय में वो रिश्ता भी आपका फिर से जुड़ जाए। जून में आपके सितारे ये कहते हैं कि थोड़ा समय आपको खुद को देना पड़ेगा, थोड़ा वर्क खुद पर करें। आत्मविश्वास और आत्म प्रेम आपकी ऊर्जा को और निखारेगा, आपके ऑरा को निखारेगा। तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आए अपने अंदर और खुद से प्रेम करें। जुलाई और अगस्त का समय आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इस समय में हो सकता है आप कोई यात्रा करें और यात्रा के दौरान कोई दिल छू जाने वाली आपकी ऐसी मुलाकात हो जाए, कोई आपको ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपके दिल को छू जाए। बहुत चांसेस हैं इस समय में। सितंबर से लेकर के नवंबर तक का जो समय होगा वो आपके प्यार को गहराई देने वाला समय रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है इस समय में जो आपके दिल और दिमाग दोनों को जोड़ दे। दिसंबर यानी कि इससे जो साल का हमारा अंत होता है, यहाँ ये वो समय होगा एक नई प्रेम कहानी या फिर खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो सकती है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के यह वर्ष आपके जीवन में प्यार की वापसी भी लेकर के आ सकता है, भावनाओं की मिठास भी लेकर के आ सकता है और आत्मविश्वास से भरी नई शुरुआत भी लेकर के आ सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं उनकी जो पहले से ही किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है या कमिटेड हैं। देखिए, जो कमिटेड है, जो लव रिलेशनशिप में है वृषभ राशि के लोग, उनके लिए प्रेम संबंधों के लिए यह साल रिश्तों में गहराई और समझ लाने वाला साल रहेगा। साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी में आपको अपने साथी के साथ गलतफहमी या ईगो क्लैश से बचना पड़ेगा। अदरवाइज ईगो के चक्कर में, अहम के चक्कर में आपके रिश्तों के टकराव हो सकता है, किसी न किसी तरह की रिश्ता आपका बिगड़ सकता है, ये स्थिति आ सकती है। फरवरी जब आएगा तब प्यार और आपसी समझौते फिर से बढ़ेंगे आपके बीच, मतलब एक समझौता हो सकता है और प्यार आपके बीच में, आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि हो सकती है, जिससे आप थोड़ा ये महसूस करेंगे कि नहीं, आपका ये रिश्ता स्थिर रिश्ता है, एक स्टेबल लाइफ आप जी सकते हैं इस व्यक्ति के साथ में। पर मार्च में पुनः छोटे छोटे झगड़े हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं और ये आप लोगों के बीच में एक मनमुटाव की स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको संयम रखना जरूरी हो जाएगा। अब अप्रैल और मई की बात की जाए तो ये समय आपके लिए बेहद रोमांटिक रहेगा। ये वो महीने होंगे जब पुराने झगड़े आपके सुलझ सकते हैं और आप दोनों के बीच में फिर से मुस्कान और मिठास वापस लौट सकती है। ये वो समय हो सकता है। जून में कुछ थोड़ा दूरी आ सकती है, हो सकता है कि आपके साथी को कहीं दूर किसी यात्रा पर जाना पड़ जाए, इस तरह की स्थिति आ सकती है। या फिर आप लोग अपने बीच में, अपने रिश्ते में थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं एक दूसरे को, ये वो समय भी हो सकता है जून का। पर जुलाई में आपका रिश्ता फिर से एक भरोसे के साथ और आत्मीयता के साथ में आप एक दूसरे के साथ जुड़ें और आपका रिश्ता और मजबूत हो और प्रेम की वृद्धि हो। जुलाई आपके लिए इस तरह का समय लेकर के आ सकता है। अब अगस्त की बात की जाए तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। इस समय में हो सकता है कि आप अपने लव पार्टनर के साथ में कोई ट्रिप प्लान करें, आप उसके साथ अपने भविष्य की प्लानिंग करें और आप अपने रिश्ता के बारे में उसके साथ डिस्कस करें कि अब हम अपने इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाहिए, ये हमारा रिश्ता विवाह में बदलना चाहिए। इस तरह की बातें आप इस माह में, अगस्त के माह में अपने लव पार्टनर के साथ कर सकते हैं। सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का जो समय होगा, ये वो समय होगा जब आपके रिश्ते में स्थिरता आएगी, संवाद आएगा और नए वादे आप एक दूसरे के साथ करेंगे।
बहुत अच्छा समय रहेगा। अक्टूबर और नवंबर में आप अपने साथी से अपने दिल की बातें करेंगे, उसको अपने दिल का पूरा हाल बताएंगे, उसके सामने आप एक शीशे की तरह हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति आपके लिए अक्टूबर से नवंबर के महीने में आ सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ में खुल करके बात करेंगे, क्योंकि दिसंबर में हो सकता है कि आप दोनों अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की सोचें। जैसा कि मैंने बोला कि आप विवाह के लिए बात कर सकते हैं, तो इसलिए अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके लिए बहुत खास महीना रह सकते हैं। आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव के साथ साथ सच्चे प्रेम और भरोसे की नई नींव रखेगा 2026। अब उनकी बात करते हैं जो विवाहित हैं। तो देखिए, विवाहित लोगों के लिए, वृषभ राशि के विवाहित लोगों के लिए 2026 प्रेम, सामंजस्य और पारिवारिक संतुलन का साल रहेगा। साल की शुरुआत यानी कि जनवरी में आप जो है थोड़ा आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। आपका आपके साथी के साथ मतभेद हो सकता है, बातचीत करेंगे और आप समाधान निकालेंगे। इस बात को अपना वो बना लीजिए कि नहीं, हम बातचीत करेंगे, हम किसी भी तरह से अपना कम्युनिकेशन कट नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे। बातचीत करेंगे तो समाधान अवश्य ही निकलेगा और आप लोगों के बीच की जो गलतफहमी है शायद दूर भी हो जाए। फरवरी में रिश्तों में फिर से प्यार आएगा और एकता आएगी, मतलब आप एक दूसरे के साथ, आपका मन आपके जीवन साथी की तरफ फिर से जाएगा, फिर से आपका मन उसकी तरफ झुकेगा। ये समय वो समय होगा। लेकिन फिर से मार्च का महीना जब आएगा तब ये छोटे छोटे झगड़े लेकर के आ सकता है आपके बीच में। सावधानी यहाँ पर ये रखनी है कि ये झगड़े छोटे छोटे ही रहें, ये बड़े झगड़ों का या बड़े विवादों का रूप ना ले लें। अगर आपकी पत्री में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो बहुत चांसेस हैं कि ये वो समय हो कि आपके बीच के झगड़े इतने बढ़ जाएं कि नौबत अलग होने तक की आ जाए। तो इसलिए ये छोटे छोटे झगड़े सिर्फ छोटे छोटे रहें तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अप्रैल और मई का समय आपके लिए बहुत सुखद समय रहेगा। आप परिवार के साथ घूमने जाएंगे, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, किसी उत्सव में शामिल होंगे, इस तरह की स्थिति भी आ रही है। आप सब मिलकर के एक पार्टी में जा रहे हैं और वहां पार्टी में अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं पूरा फैमिली के साथ। ये वो समय आपके लिए हो सकता है। इस समय में आपको अपने लाइफ पार्टनर की जो है कीमत समझ में आएगी आपके लिए, मतलब आपको अपने रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये वो समय आपके लिए होगा। रिश्ते की गहराई आपको समझ में आएगी। जो हम कभी कभी सोचते ना कि जीवन साथी हमसे कितना प्रेम करता है, कितना हमारे लिए कमिटेड है, तो यहाँ पर ये वो चीज होगा, ये वो समय होगा जब आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन साथी आपसे कितना प्रेम करता है। जून और जुलाई के महीने में आपके घर परिवार खुशियों से भरा रहेगा। पुनः किसी नई शुरुआत या फिर कोई शुभ कार्य आप करें, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। बहुत चांसेस हैं कि आप अपने जीवन साथी के साथ में कोई नई शुरुआत करें। कोई नई व्यापार करना चाहते थे तो उनके साथ कोई नया व्यापार आप कर सकते हैं, और अगर व्यापार नहीं करना चाहते थे तो आपके जीवन साथी के लिए कोई नई शुरुआत का समय लेकर के आ रहा है ये माह। अब अगस्त की बात करें तो अगस्त आने तक आपके जितने भी पुराने मतभेद थे वो सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और सितंबर के माह में आप इमोशनली अपने फैमिली से, अपने जीवन साथी से कनेक्ट हो पाएंगे। और इस समय में आप एक दूसरे को एक बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी इस समय में। अब अक्टूबर में बच्चों और परिवार के लिए फिर से प्रसन्नता के योग बन रहे हैं, पर नवंबर और दिसंबर ये आपके रिश्तों में थोड़ा सा अप डाउन लेकर के आ सकता है। थोड़ा सा अप डाउन लेकर के आ सकता है, लेकिन शांति, स्थिरता फिर भी बनी रहेगी। प्रेम का एहसास फिर भी कराएंगे ये माह आपके लिए। तो अब अगर बात करी जाए तो कुल मिलाकर के 2026 वृषभ राशि वालों के लिए, विवाहित लोगों के लिए ऐसा साल रहेगा जैसे रिश्तों में पुराना अपनापन वापस लौट करके आ रहा है। आपसी सम्मान बढ़ रहा है, मतलब आप भी जीवन साथी का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना जीवन साथी आपका कर रहा है। और साल का अंत एक गहरे प्रेम और साथ की अनुभूति से होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए 2026 आपके दिल से जीने, सच्चे रिश्ते निभाने और
प्यार में स्थिरता और विश्वास पाने का साल हो सकता है। चाहे यह साल नई कहानी लिखे या पुराने रिश्तों में नई चमक लेकर आए, गुरु की कृपा से आपका प्रेम जीवन रोशनी और सुकून से भर जाएगा। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 का लव राशिफल। आपके लिए आपके प्रेम की क्या स्थिति रहेगी, अगर आप सिंगल हैं तो, आप विवाहित हैं तो, और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है, हमने आपको आज के इस वीडियो में ये बताया है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।